ओके, सो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। सर एक एग्जांपल बता दीजिए इसका, हैं? एक स्मॉल सा और एग्जांपल बता दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, तो इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। बोलो कोई एक्सप्रेशन तुम बोलो। सर कोई भी करवा दीजिए। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, इसमें पेज नहीं आ रहा नया, और यहाँ से ऐड करते हैं। तो सपोज करो हमारा एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी प्लस बी बार डी, ठीक है। मैंने इसमें और ज़्यादा वो लिए हैं वेट्स, ठीक है। a प्लस बी डॉट सी बी बार इंटू डी। अब अगेन हमें इनपुट काउंट करने हैं, कितने हमारे पास, से अगेन हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, बोलो बेटा, इनपुट्स कितने हमारे पास, रिप्लाई करो जल्दी। 4 ही तो इनपुट है, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। यस सर। ना टाइम लगा कैसे, ओके। तो ब्रैकेट, अब देखो मैंने कहा था कि बॉडमास रूल है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं ना, तो a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब है कि ऐसे करके और गेट, ठीक है। डॉट सी का मतलब प्लस बी बार डी। अब डी के साथ बी बार जो है वो एंड हो रहा है ना, तो यहाँ से हम एक जंप लेंगे यहाँ पे, और बी बार इसको बनाना है हमें, और डी के साथ इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी डॉट सी, ये हो गया बी बार डी। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और गेट लगाना है, तो इसको हम ऐसे और गेट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये जो है तुम्हारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। जो फाइनल जो एरो लास्ट में जो आती है लाइन, ये तुम्हारा रिजल्ट होता है। गॉट इट? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, वेलकम बेटा, ऑलवेज वेलकम। अच्छा, तुमने सोचा होगा सर घर से एक ही डायग्राम याद करके आए हैं, एक और पूछते हैं। पूछना चाहिए, नहीं अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें मतलब डिवाइस करने चाहिए, पता है, खुद से भी तुम्हें करना चाहिए क्रिएट। स्नैपशॉट इसकी ले लो फटाफट, ठीक है, टेक अ स्नैपशॉट एंड सेव इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हरी कर लिया था तुमने? यस सर। चलो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब देखो कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग तो मालूम है कि मैथ्स में क्या होता है, लेकिन कंप्यूटर में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम क्यों कर रहे हैं बेसिकली। अभी हमें जो भी हम काम कर रहे हैं, हमने जो ये लॉजिक गेट सीखे, ये सब सीखे, ये दीज आर बेसिक्स फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो मशीन है हमारी, दैट इज यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। कंप्यूटर हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही होता है। Now the problem can be anything. Problem can be to draw a picture. Problem can be to create a document.
प्रॉब्लम कैन बी टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट। तो क्या होता है कि सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलता है, कंप्यूटर में ही मिलता है, ठीक है। और उसको डिज़ाइन कौन करता है, देयर आर सम पर्सन हु आर सिटिंग समवेयर हु आर डिजाइनिंग अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारी, है ना। तो तुम्हें भी जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। यू विल बी मीन्स some of you will hopefully become programmer or some other person who is involved in this problem solving process, so you should know how to do it, okay। so problem solving कंप्यूटर में जो होता है उसका भैया मैथ्स में भी होता है। तो देखो 3 साइकिल होती हैं। सबसे पहले एनालाइज करते हैं या डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है कि यू शुड नो व्हाट इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क। प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसको डिफाइन करो कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक तुम्हें यही मालूम नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। चाहे तुम कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछना नहीं आता तो तुम्हें आंसर निकालना भी नहीं आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने प्रॉब्लम डिफाइन करी। सेकंड सॉल्यूशन डिज़ाइन किया हमने, है ना। सॉल्यूशन कैसे डिज़ाइन करते हैं, देयर आर सम, देखो कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, कुछ हम स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, खुद ही हम डिज़ाइन करते हैं कि पहले ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे हमें सपोज करो एक ऑमलेट कुक करना है ना। सपोज वी हैव टू प्रिपेयर एन ऑमलेट, सो दैट इज द प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। सो वी हैव टू डिज़ाइन सम स्टेप्स कि पहले क्या क्या करेंगे हम। पहले मार्केट से एग्स लेके आएंगे, ठीक है। फिर एक बाउल लेंगे, एग्स को वॉश करेंगे, एग्स को ब्रेक करेंगे, फिर जो जो एग वाइट और योक है उसको बाउल में पोर करेंगे, उसमें जो भी मिलाना है हमें वो मिलाएंगे, है ना, प्याज वगैरह काट के, ठीक है। ये सब मतलब हम करके, तो दिस इज द प्रॉब्लम। और ये स्टेप बाय स्टेप हमें डिज़ाइन करना है, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, जब डिज़ाइन होती है तो उसमें भी क्या होता है, पहले रफ डिज़ाइन होती है। तो प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होता है, पहले हम एक रफ डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं, फिर वो रफ डिज़ाइन से फाइनली वी रिफाइन द डिज़ाइन, उसको हम रिफाइन करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है उसको रिफाइन करके एक फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या है, जैसे सपोज करो जो एक्सेल है वो शुरू में किसी ने डिज़ाइन किया होगा तो उसमें बहुत सारी वीकनेसेस होंगी, है ना, बहुत सारे हिकअप्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, शॉर्टकमिंग्स होंगी। सो अगर वो डिज़ाइन करते ही उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में निकाल देगा तो क्या होगा, क्लाइंटल जो है उनका, जो भी क्लाइंट्स है वो खुश नहीं होंगे और वो सॉफ्टवेयर की सेल जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। तो इसलिए उसको रिफाइन करना पड़ता है सॉल्यूशन को, ठीक है। फिर सॉल्यूशन रिफाइन करके उसको लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन पार्ट होता है ना, सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। एक्सक्यूज मी। डिज़ाइन करने में हम स्टेप्स लिखते हैं और जब उसका इम्प्लीमेंटेशन आता है तो हम उसको प्रोग्राम लिख के उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यही हमारे 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। अब थियरी यहाँ पे दी है, दिस यू हैव टू नोट। प्रॉब्लम जब एनालाइज करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट्स भी हम देखते हैं कि प्रॉब्लम के लिए क्या इनपुट्स हमें चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिजाइन करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट का मतलब हमें डेटा कौन कौन सा चाहिए, किस डेटा पे हमें काम करना है, क्या इनपुट्स हमें अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो तुम्हें रिजल्ट प्रिपेयर करना है, स्कूल का रिजल्ट तुम्हें प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए जो भी तुम्हारे पास कौन कौन सी इनपुट्स हैं अवेलेबल, स्टूडेंट के नेम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स हैं, ठीक है। फिर नेम ऑफ द एग्ज़ाम, क्योंकि एक साल में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, तुम्हें वो एग्ज़ाम्स के बेसिस पे रिजल्ट करना है। तो ये सारी जो है, दीज आर द data requirements and the inputs which are required, the variables, the different variables which are to be which are required for solution of the problem, for creating a solution to the problem.
एंड फाइनली द टाइप ऑफ आउटपुट रिक्वायर्ड, आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए या उसका आउटपुट क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो ये एनालिसिस में आ जाता है हमारा कि हम पहले पूरा एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन क्या क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन डिज़ाइन की फेज आती है। तो उसमें बेसिकली पहले हम एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं। व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम का मतलब है, एल्गोरिथम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच आर टू बी फॉलोड, सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल स्टेप्स। लॉजिकल स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हमें सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। For a algorithm, for a solution to be effective, the algorithm needs to be effective as well, and the steps should be well defined. जो steps हैं, जो भी algorithm तुम follow करोगे उसके steps well defined होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने haphazard way में कर दिया, है ना। जैसे अब ऑमलेट बनाना है, तुम्हें ह्यूमन बींग्स को तो मालूम है, बहुत सी चीज़ें हमें पहले से मालूम होती हैं। तो हमने कहा कि हम एग्स को क्रैक करके एक बाउल में एम्प्टी करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमने ये कहीं लिखा कि हम एग्स का जो शेल है वो कहाँ फेंकेंगे। तो सपोज करो रोबोट को तुमने इतना ही बताया कि एग्स ब्रेक करके हम बाउल में एम्प्टी कर देंगे, तो वो क्या करेगा, पूरा एग तोड़ के बाउल में डाल देगा, ठीक है। फिर उसमें प्याज मिलाएंगे लिख दिया तुमने। अब उसने क्या किया, पूरा प्याज मिला के उसमें डाल दिया। तो समझ गए कि जो स्टेप्स हैं वो पूरा वेल डिफाइंड होने चाहिए, रिफाइंड होने चाहिए। यू ऑल आर लिसनिंग और नॉट? कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा भाई, बीच में थोड़ा हूँ हाँ करो, कोई हाँ Yes, ना sir. कुछ बोलना, अपने डाउट्स क्लियर करो। एक तो वैसे ही ब्लैंक यहाँ पे क्लास है, तुम लोग अगर नहीं बोलोगे तो बड़ा ऑड सा लगता है कि मैं चेयर टेबल से बातें कर रहा हूँ, है ना। तो बीच में कुछ बोलो, उसके कोई प्रॉब्लम आती तो पूछ लो, है ना। ये स्क्रीन तुम्हें विजिबल है वैसे? Yes, sir. Visible है। विजिबल है ना? Yes. समझ आ रहा है ना? Sure. ठीक है। तो एल्गोरिथम में जो स्टेप्स हम करेंगे वो क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ भी लिख दिया, मतलब क्लियर नहीं हो रहा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कंप्यूटर जो है गीगो प्रिंसिपल पे काम करता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तुमने गार्बेज दिया उसको तो गार्बेज ही मिलेगा तुम्हें, ओके। सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। व्हाट इज द फाइनल गोल, व्हाट हर्डल्स नीड टू बी ओवरकम ऑन द वे टू द गोल, है ना। ये सब तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम्हें धीरे धीरे कोडिंग करते करते, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते पता लगेगा। तुम्हें खुद भी उसको इम्प्लीमेंट करना है। अल्टीमेटली गोल क्या है कि जब सॉल्यूशन यूजर को सौंपने से पहले तुम्हें उसको पूरा टेस्ट करना है। तुम्हें कोई सॉफ्टवेयर बनाने को मिला तो तुम उसको ऐसा नहीं कि तुमने बिल्कुल बनाया सॉफ्टवेयर और सीधे तुम यूज़र को दिया है कि लो अब इसको यूज़ करो, और यूज़र यूज़ करेगा तुम्हें मारने के लिए आएगा कि ये तुमने क्या बना दिया, इसमें तो इतनी सारी एरर्स हैं, मेरा सारा डेटा इसने खा दिया, मेरी हार्ड डिस्क डिलीट हो गई, पूरी फाइल्स मेरी डिलीट हो गई, है ना। काम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर टेस्टिंग, उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला हमने एनालाइज किया प्रॉब्लम को, फिर सॉल्यूशन पे आ गए हम। सॉल्यूशन के लिए हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम हम ये स्टेप्स में लिखते हैं कि पहला स्टेप स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद कोई वेरिएबल लेना है ना। जैसे यहाँ पे एक एल्गोरिथम है कि एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स। सो देखो, ये एल्गोरिथम में कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन जो मोटा मोटा है वो रूल्स क्लियर होने चाहिए कि स्टार्ट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सेकंड स्टेप भी तुम फर्स्ट में वो कर सकते हो, है ना। यू कैन बिगिन फ्रॉम द स्टेप 2 आल्सो। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट फर्स्ट स्टेप स्टार्ट, ओके। सो यू हैव टू फर्स्ट टेक टू वेरिएबल्स, यू हैव टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्चुअल में? कुछ क्वांटिटीज़ हम पहले से क्रिएट कर लेते हैं, मेमोरी स्पेस हम रिजर्व करते हैं जिसमें हम कोई वैल्यू रखेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स कैन कंटेन एनी वैल्यू, दे कैन वेरी, देयरफॉर दे आर नोन एज वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल्स को क्रिएट किया, उनमें वैल्यूज हमने रीड करी, है ना, यूज़र से रीड करवाई या फिर इनपुट करी या फिर हमने खुद ही उनको दी वैल्यूज, है ना। तो डिक्लेयर वेरिएबल्स, रीड वेरिएबल्स ए एंड बी। फिर बात आती है कंपेयर करने की।
ओके, तो कंपेयर करने के लिए इफ ए इज ग्रेटर देन बी यूज करते हैं हम। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अब यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर है, अभी तुम देखोगे ऑपरेटर्स में, अगर ए बी से बड़ा है डिस्प्ले ए इज द लार्जेस्ट नंबर, एल्स, एल्स का मतलब अदरवाइज, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन है हमारी, इफ ए ग्रेटर देन बी इज अ कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन। लॉजिकल का मतलब है समथिंग दैट रिजल्ट्स इन यस और नो। लॉजिक का मतलब होता है जो बुलियन लॉजिक है ना, यस और नो। हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, बुलियन लॉजिक फॉलो करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स के लिए देखो, ए ग्रेटर देन बी के कितने सॉल्यूशन होंगे, है भाई? रुद्रांश बताओ बेटा। यस सर, एक बार हमने रिपीट कर दीजिए। ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन ह्यूमन बीइंग से पूछा ना, हमने दो उसको नंबर दिए, ए और बी, ठीक है? मतलब तुम सोचो कि ए और बी दो नंबर है, कुछ भी 5 6 7 8 या 6 3, कोई भी नंबर है। यस सर। तो हमने ह्यूमन बीइंग से पूछा इफ ए ग्रेटर देन बी, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या आंसर आ सकता है इसका? सर या तो ए आएगा या तो बी आएगा, जो भी ग्रेटर होगा। और कुछ और भी हो सकता है, अगर सर दोनों नो। सेम सेम होंगे तो? सर आंसर डिस्प्ले नहीं होगा। नहीं, वो यही तो बात है, देखो। सर जो पहले वाला नंबर होगा शायद वो डिस्प्ले होगा। नहीं, अब मैंने तुमसे क्या पूछा, ये कंडीशन का अगर हम पूछेंगे, ये कंडीशन जो है ये बुलियन लॉजिक पे बेस्ड है ना, इसका आंसर सिर्फ यस या नो होगा, है ना, चाहे वो हम ह्यूमन बीइंग से पूछें चाहे मशीन से पूछें, ठीक है? लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को एनालाइज भी कर लेता है साथ साथ में। कंप्यूटर सिर्फ इतना ही काम करेगा। हमने कंप्यूटर से पूछा इफ ए ग्रेटर देन बी देन डिस्प्ले ए इज द लार्जेस्ट नंबर, एल्स डिस्प्ले बी इज द लार्जेस्ट नंबर। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन दो केसेस में फॉल्स होगी, अगर दोनों वेरिएबल सेम है तब भी ये कंडीशन फॉल्स होगी, है ना? होगी नहीं होगी बताओ? हमने पूछा है इज ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी के मतलब दोनों सेम है, तब भी तो कंडीशन फॉल्स फॉल्स होगी ना, यस सर। है ना? तो ये दो केस में फॉल्स होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने सिर्फ ये लिखा कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो डिस्प्ले बी इज द लार्जेस्ट नंबर। मतलब अगर ए बड़ा नहीं है तो बी बड़ा है, यहाँ पे सिर्फ बुलियन लॉजिक पे काम किया है ना, ठीक है? तो मतलब ये मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे गया, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये भी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि रिजल्ट जो है वो पूरा क्लियर हो, है ना, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक है कि अगर दोनों सेम हैं तब भी बी को ही शो करेगा वो, ओके? सो दिस इज सिंपल एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? तो एक एल्गोरिथम हम बनाते हैं, फिर कभी कभी हम फ्लो चार्ट्स भी बनाते हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक चार्ट की तरह होता है, डायग्राम होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो भी स्टेप्स हमने लिए हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? कि और फ्लो चार्ट है, इसका मतलब ये फ्लो भी दिखाएगा कि कमांड का फ्लो कैसे होगा, हमारा कौन सी कमांड पहले चलेगी, उसके बाद फ्लो कहाँ जाएगा, है ना? यहाँ पे एरोज भी हम यूज़ करते हैं, तो ये बॉक्सेस हम यूज़ करते हैं, देखो अलग अलग। टर्मिनेटर होता है, टर्मिनेटर जो है ये स्टार्ट स्टॉप बॉक्स होता है, मतलब अब हर एक लैंग्वेज में अलग अलग होता है। इसे तुम ऐसे नोट कर सकते हो, तुम ये नोट करो, मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा। ये स्टार्ट या स्टॉप बॉक्स, ठीक है? पैरेललोग्राम जो होता है, दिस इज यूज्ड फॉर इनपुट और आउटपुट, मतलब रीड करने के लिए या प्रिंट करने के लिए, है ना? रीड और डिस्प्ले द रिजल्ट।
रेक्टेंगल जो होता है प्रोसेस बॉक्स होता है। rhombus this is the decision box। rhombus is the decision box। बट तो ये बेसिकली 4 बॉक्सेस होते हैं। स्टार्ट स्टॉप हो गया, फिर इनपुट आउटपुट हो गया, रीड और डिस्प्ले, प्रोसेस एंड डिसीजन बॉक्स। गॉट इट। तो अब इनका यूज कैसे होता है? जो एल्गोरिथम हमने यहाँ पे लिखी थी उसको हम फ्लो चार्ट में देखेंगे अभी। रुको, लेट मी शो यू द एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ द फ्लो चार्ट। स्टार्ट किया हमने, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स लिए हमने, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स आएगा हमारा, ओके। फिर इफ ए ग्रेटर देन बी, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, मतलब डिसीजन बॉक्स, ओके। अब डिसीजन के 2 रिजल्ट होंगे, यस और नो। Got it? So let me fill the boxes. तो सर लिखने में इसमें एरर आ रही है। स्टार्ट है, read A, B if A greater than B, yes। ये आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए होता है यूज हमारा पहले होगा, है ना। यस होगा तो पीछे लिखेंगे डिस्प्ले ए, नो होगा तो डिस्प्ले बी। फिर एक ओवल और बनेगा हमारा, ये स्टॉप करेगा, ठीक है। तो लिखने में अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें बस ध्यान दो। चलो इसको ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा। पढ़ने में आ रहा है ना, ये तुम्हें क्लियर है? सबसे पहले रीड Yes. ए कॉमा बी किया, फिर इफ ए ग्रेटर देन बी किया, यस आया तो डिस्प्ले ए, नो आया तो डिस्प्ले बी, देन स्टॉप, ठीक है। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में देखो, हमने चार्ट हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन हमने फ्लो नहीं दिखाया। फ्लो दिखाने के लिए यहाँ पे हम एरोज भी यूज करते हैं, ये एरोज हैं हमारे, ठीक है। कंट्रोल हमारा ऐसे होगा, फ्लो यहाँ से यहाँ, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट? सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर दिस एल्गोरिथम, ओके। तो ये हमने फ्लो चार्ट क्रिएट कर लिया, और ये हमारे अलग अलग बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ भी एक बॉक्सेस हैं, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो स्टार्ट किया, रीड ए किया, रीड बी किया, सम इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट सम एंड, ठीक है। ये भी देखो सेम ही है यहाँ पे,
स्टार्ट किया रीड ए रीड बी, अब इसमें दो अलग अलग बॉक्सेस ले लिए, वी कैन रीड देम इन वन बॉक्स ऑल्सो, रीड ए एंड बी करके। मतलब यहाँ पे क्योंकि ये प्रोग्राम नहीं है हमारा, प्रोग्राम ऐसा नहीं होता, प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, इसलिए आज इसको तुम समझ लो। ये जस्ट स्यूडो कोड टाइप का है, स्यूडो मतलब नकली कोड होता है ना। तो दिस इज फ्लो चार्ट, इसमें हम कमांड्स का फ्लो दिखाते हैं कि कैसे हमें कमांड्स देनी है, फिर इन कमांड्स को हम प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पिछले फ्लो चार्ट में हमने डिसीजन बॉक्स यूज़ किया था, यहाँ पे सम करना है, तो सम क्या है, सम इज नॉट अ डिसीजन, इट इज़ अ प्रोसेस, सो वील यूज़ अ प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स यूज़ करके हम सम इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, उसके बाद प्रिंट सम, प्रिंट और डिस्प्ले यू कैन यूज़ एनी कमांड, जो कंप्यूटर में यूज़ होगी वो कमांड अलग होगी, फ्लो चार्ट में वी कैन राइट एनीथिंग, ओके। बस मैसेज हमारा आना चाहिए। हम शो भी कर सकते हैं, शो द सम, डिस्प्ले द सम या राइट द सम, है ना, जो भी है ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर एंड, बिगनिंग के लिए और एंड के लिए सेम ओवल यूज़ होता है तुम्हारा, सेम शेप का बॉक्स यूज़ होता है, ठीक है। ये पहली वाली एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट है, ठीक है, ओके। सो दिस इज है ना। नाउ दे हैव रिटन समथिंग अबाउट द स्यूडो कोड। स्यूडो कोड वही बात जो मैं कह रहा था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, दीज आर सिंपल वर्ड्स इन इंग्लिश विच आर यूज टू एक्सप्रेस द कमांड्स, जो हमें कमांड यूज़ करनी है उसको एक्सप्रेस करता है ना। तो वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश वर्ड, प्रोग्रामिंग में वो अलग हो जाएगा, ठीक है। सो देयर आर फ्यू स्यूडो कोड्स विच आर गिवन हेयर। इनपुट या रीड जो है वो वेरिएबल्स की वैल्यू लेने के लिए होता है, आउटपुट और राइट इट इज़ टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स, द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट। वाइल यहाँ पे लूप होता है, अभी लूप हम देखेंगे क्या होता है ना। कंडीशन हमने देख ली थी, डिसीजन देख ली थी, ठीक है। इसके बाद फॉर लूप है, रिपीट अंटिल है, वाइल फॉर रिपीट अंटिल, ये लूप्स हैं। लूप का मतलब कोई कंडीशन रिपीट होती है। डिसीजन हम तब लेते हैं जब हमें यस या नो टाइप का कुछ लेना होता है, इफ दिस देन दिस एल्स दिस, है ना। तो ये दो केस होते हैं यहाँ पे, यस और नो के केस में डिसीजन बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये हमारे स्यूडो कोड की कमांड्स हो गए, ठीक है, ओके। सो देयर आर फ्यू मोर स्यूडो कोड्स गिवन हियर। स्यूडो कोड टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, राइट प्लीज एंटर टू नंबर्स, रीड n1 n2, है ना, एंड सो ऑन। Now this difference between algorithm and pseudocode, ठीक है। तो pseudocode क्या है, pseudocode is a way to represent the algorithm, okay, is one of the methods। pseudocode एक मेथड है, जबकि algorithm एक well defined sequence of step है। pseudocode हम जो algorithm को ही जब हम लिखते हैं तो that becomes the pseudocode, okay, that is not in some programming language। बट pseudocode is somewhat similar to the programming language। pseudocode में कुछ हम कमांड्स ऐसे यूज़ करते हैं जो कि जैसे फॉर वगैरह, वाइल है, फॉर है, ये सब हमारा प्रोग्रामिंग में भी होता है। तो pseudocode थोड़ा सा जो है प्रोग्रामिंग के क्लोज होता है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्लोज होता है। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अ pseudocode does not use any specific programming language like C++, Java, okay, so it uses only general words। same goes with the algorithm also, okay। algorithm भी जो है कोई लैंग्वेज को फॉलो नहीं करती है, गॉट इट। तो ये स्टेप्स तुम थोड़ा सा याद कर लो, ये मैं तुम्हें भेज दूंगा। फिर लास्ट है जो स्टेप होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन स्टेप। इम्प्लीमेंटेशन में हमने क्या किया, जो भी हमने डिज़ाइन फेज में जो भी हमने डिसाइड किया था, जो भी हमने सॉल्यूशंस वगैरह निकाले, जो भी हमने उनका सॉल्यूशन डिज़ाइन किया, उसको फाइनली प्रोग्रामिंग के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना, उसका अडॉप्ट करना और फाइनल रिजल्ट पे पहुंचना, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन, है ना। सो दिस इज़ द टॉपिक। ये छोटा सा एक टॉपिक था, तो मैंने इसको सोचा कि एक ही क्लास में इसको कर लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये, ठीक है। मैं इसकी फाइल तुम्हें भेज दूंगा अभी। तो बताओ बेटा, कोई डाउट? अच्छा, मैं तुम्हें एक थोड़ा सा